सबको यीशु से जय मसीह की। आज का वचन के लिए आप सबको स्वागत करता हूँ। सबको यीशु से जय मसीह की। जो हमने पिछले बार वीडियो बनाया था उसको पार्ट 2 था, उसको हमने पूरा नहीं किया था, उसको भी आज हम पूरा करेंगे। अगर पार्ट 2 में नहीं होता है तो हम लोग पार्ट 3 में नहीं हो पाएगा तो फिर और एक पार्ट बनाएंगे ताकि हम लोग अच्छा से समझ पाएँ। वहाँ पर हमने पढ़ रहे थे जो प्रकाशित वाक्य उसके विषय थे 20 अध्याय उसका 7 से पढ़ रहे थे और एक बार पढ़ के सुनाते हैं। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगे अर्थात गोग और मगोग। गोग और मगोग का अर्थ है परमेश्वर के विरोधी लोग हैं, शैतान के लोग और जो प्रभु यीशु को नहीं माना, उसका आज्ञाओं को नहीं माना, वो लोग जो पाप में मर गए वो लोग को कह रहे हैं। जो परमेश्वर का हमेशा विरोध करते लोग उनको कह रहा है। तब क्या करता है, गोग और मगोग को जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, बहुत सारे होंगे, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। जब 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे उसके बाद तब निकलेगा। जो नए आकाश नई पृथ्वी में धार्मिकता वास करेगा उसके 1000 वर्ष बीतने के बाद का बात करें। वह सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर, आग कहाँ से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा, उन्हें भस्म करेगी। क्या करेगा? भस्म करेगा। आग स्वर्ग से उतरेगा। अभी कोई नरक चैम्बर नहीं है जो जल रहा होगा। ये स्वर्ग से आने का मतलब क्या है? ये परमेश्वर प्रभु यीशु का क्रोध की आग है। जब नए यरूशलेम इस नए आकाश नए पृथ्वी में उतरेगा, स्वर्ग से उतरेगा आग और गंधक बोलता है। 10 में क्या लिखा है? उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होंगे डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। ये है। तो आइए हम आगे को बढ़ते हैं। जैसे कि उसने कहा, उस पादरी ने कहा, जो मैंने देखा नरक में देखा कि शैतान नरक में सिंहासन बना के बैठा है। जैसे परमेश्वर सिंहासन बनाए वैसे नरक में भी सिंहासन बनाया जाता है। क्या नरक कोई नरक क्या चीज़ है जो शैतान उस पर राजा बन के बैठेगा? ये बाइबल के अनुसार नहीं है। नरक का क्या अधिकारी प्रभारी है वो? नरक का क्या राजा है? नहीं। नरक को लोग नहीं समझते, इसके लिए गलतफहमी में कह देते हैं कि वहाँ पर शैतान बैठा है राज सिंहासन पर, लोगों को जलाने के लिए, लोगों को तड़पाने के लिए शैतान को हुक्म देता है, ऑर्डर देता है कि उनको बाहर निकलने मत देना। तो शैतान को कहाँ जलाया जाएगा फिर? यदि ऐसा है तो, और यदि लोग तड़पते रहेंगे, जलते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे, शैतान भी कभी नहीं जलाया जाएगा, नहीं मर जाएगा, तब नष्ट नहीं होगा, तो लोग तो अमर हो गया ना। अमर हो जाएगा, लोग कभी नहीं मरेंगे मतलब अमर हो जाएंगे। ये गलत शिक्षा है। अमर नहीं होंगे, वो नाश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। यूहन्ना 3:16 में कहा ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दी ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
से लोग वचन को कैसे पढ़ते हैं जो समझ नहीं आता है लोग को, और लोग भी उनके पीछे पड़ते हैं। जहाँ पर पोस्टर लगा दिया जाए, डीजेस दिनकरण आ रहा है, पॉल दिनकरण आ रहा है, या अनेक बड़े बड़े जो पास्टर पादरी जो आते हैं, चिन्ह चमत्कार दिखाते हैं, चंगाई करते हैं, अगर वो लोग आने जाएंगे तो लाखों लाखों करोड़ों लोग दौड़ के चले जाएंगे, काम धंधा छोड़ के चले जाएंगे। क्या करने जाते हैं? अनंत जीवन पाने के लिए जाते हैं लोग? नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को पाने के लिए, शरीर के दुख से छुटकारा पाने के लिए जाते हैं। आत्मा से, आत्मा के दंड से छुटकारा के लिए नहीं जाते लोग। क्या किसी का उद्धार हुआ है? उद्धार पाने के लिए नहीं जाते लोग, सिर्फ शरीर चंगाई के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। हमने देखा है, हमारे यहाँ राउरकेला में प्रोग्राम होता है, हमारे गांव के लोग भी काम धंधा छोड़ के चल जाते हैं। भाई वो फलना आया, चलिए। क्या मिलता है सीखने को? लोग वचन तो पढ़ते नहीं है, परमेश्वर के साथ संगति नहीं बनाते हैं, लोगों का पीछे दौड़ते हैं। ऐसे ऐसे पादरियों के पीछे दौड़ते हैं जो खुद अंधा है, तो क्या दूसरों का रास्ता दिखाएगा? एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता मार्ग नहीं दिखा सकता है, खुद वचन को सही तरह से नहीं जानता है। कहते हैं कि नर्क में जल रहे लोग, जिनको मैं वचन सुनाया था नहीं माना। आप वीडियो देखिए उसका, नर्क का सफर, स्वर्ग को देखा नर्क को देखा कहता है, उसमें देखिए आप पहचान जाएंगे। लेकिन वचन को आपको जानना जरूरी होगा, वचन से क्या कहता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नरक को जानने के लिए, अभी कोई नरक नहीं जल रहा है, परमेश्वर का प्रकोप है, क्रोध है नरक। वो फूकेगा, स्वर्ग से उतरेगा, लोगों को जलाएगा, गंधक, आग और गंधक उसमें सबको डाल देगा। आइए मत्ती में क्या लिखा है, मत्ती 25:41 में लिखा है, आप लोग आगे से पढ़ सकते हैं, 31 से पढ़ सकते हैं, न्याय का दिन के विषय में। 31 से आप लोग पूरा पढ़ेंगे, 46 तक। हम अभी 41 को पढ़ देते हैं, 41 से लेके। तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे सफेद लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तैयार की गई इसके मतलब नहीं कि वहाँ पर वो लोग राज्य करेगा, उसके लिए तैयार नहीं कर रहे हैं। उनको उसमें डालेगा, उसको जलाएगा, भस्म करेगा, नष्ट करेगा, उसके लिए तैयार किया है, उनके लिए, मनुष्य के लिए नहीं तैयार किया। लेकिन क्या कहते हैं, अभी जब हम ऐसे अधर्म में, पापों में मर जाते, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं और सांसारिक अभिलाषा में दौड़ते, शैतान के अनुसार चलते हो, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, प्रभु यीशु की आज्ञा को नहीं मानते। अभी समय दिया आपको जीवन में मन फिराने का, मन फिराइए, वचन को जानिए, सच्चे मन से आइए इस प्रभु के चरणों में और उसको अपना उद्धारकर्ता मानिएगा। अपने सारे पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। नहीं करते वो लोग, क्या होता है, पाप में मर जाते हैं, तो उनको भी वहाँ क्या करेगा, शैतान और उसके दूत के लिए तैयार किया नरक, उसमें उनको भी डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आगे कहता है कि क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया,
मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार था, बंदी गुरु में था और तुमने मेरी सुधि ना ली। तो हम उसको पढ़ देते पूरा 44-46 तक। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गुरु में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम जो इन छोटों से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। धर्मी कौन कौन धर्मी? हर कोई गिरजा घरों में जाते हैं, चर्च घरों में जाते हैं, सब कोई धर्मी नहीं होता है, सब कोई क्रिश्चियन नहीं होता है। सच्चा मन से जो पश्चाताप करता है, प्रभु को अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, अपने पापों से तौबा करता है, वही धर्मी है। इसलिए एक वचन में लिखा है, सब कोई जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से सब स्वर्ग में नहीं जा सकता है। कहता है वचन, हे प्रभु करने वाला सब स्वर्ग में नहीं जा सकता है। उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वाला, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे प्रभु कह, तेरे नाम से क्या हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरे नाम से क्या चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, तेरे नाम से क्या भविष्यवाणी नहीं की। ऐसे ऐसे लोगों को भी कह देगा, हे कुकर्म कर, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? गलत शिक्षा लोगों को दे रहे हैं ना, अपनी ख्यालात, अपनी भावनात्मा को लोगों को सिखा रहा है गलत। इसकी वजह से उनको भी कह देगा, दूर हो जाओ। अभी भी समय है मन फिराने की और सच्चा वचन को बताने की। पापों से मन फिरे, अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छाओं को बताइएगा। परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का इच्छा यही है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर और प्रभु यीशु को जाने, प्रभु यीशु के वचन को सिखाइए, परमेश्वर को जाने, प्रभु यीशु को जाने। इतनी बड़ी बड़ी सभा करते हैं, मीटिंग करते हैं, क्या सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए? प्रभु यीशु परमेश्वर को जाने और उन पर विश्वास करने पाए। प्रभु के सच्चा वचन को बताइए ना, सच्चा वचन बताएंगे ना, लोग भाग जाएंगे, आएंगे नहीं। इसके लिए लोग चिन्ह चमत्कार में लोगों को फंसा कर रखते हैं। प्रभु यीशु भी पहले बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए, आप पूरे वचन में जानते हैं हम लोग। तो भीड़ की भीड़ उमड़ पाते थे। अंतिम में क्या हुआ? जब उसने प्रभु से ने कहा, स्वर्ग की रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा, मेरा मांस खाएगा और मेरा लहू पिएगा, वो अनंत जीवन। जब तक मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिएगा, उसमें जीवन नहीं कहा। तो लोग प्रभु यीशु को छोड़ के सब चले गए, फिर गए। ये क्या बोल रहा है? ये मांस खाने को देगा, लहू पीने को देगा? कौन इसकी बातों को सुन सकेगा? वो सब चले गए। सच्चाई जब बोलता है ना, तो लोग क्या करता है? नहीं आते। आप लोग भीड़ को मत देखिएगा, कितने उधार पाते हैं कितने नहीं, उनको देखिएगा। सब लोग चले गए। प्रभु यीशु का सच्चा वचन जब सुनाया तो कितने लोग रह गए? अपने चेले लोग खाली। तब प्रभु यीशु कहता है, क्या तुम भी चले जाना चाहते? पतरस ने क्या कहा? हम कहाँ जाएं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। जहाँ अनंत जीवन के बारे में बात होता है, जहाँ पर प्रचार किया जाता है, वहाँ पर आप लोग जाइएगा। चिन्ह चमत्कार ये सब शैतान भी करता है। स्वर्ग से भी आग गिरा सकता है, वो भी शैतान को भी अधिकार दिए गए। उसके भरमाने मत आइएगा। अनंत जीवन के बारे में जो कोई बातें करता है, उपदेश करता है, वचन सुनाता है, वहाँ पर आइएगा।
हालेलुया। आइए हम आगे वचन बढ़ते हैं। यहूदा के पत्री उसका 1 अध्याय 6 से 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पाद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, भीषण दिन के लिए उस दिन के लिए, न्याय के दिन की बात कर रहा है, अंधकार में जो सादा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अर्थात बंधनों में मतलब दुष्ट आत्मा शैतान का क्या है, वो कभी मन नहीं पिराएंगे। उनको क्या कर दिया, उद्धार से रहित कर दिया लोग को, उस दुष्ट आत्मा को, क्योंकि इतना विरोध उन्होंने किया तो उनको अंधकार में बंधनों में रख दिया है। जिस रीति से सदोम और उमरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचार हो गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग की अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे। सदोम और उमरा क्या किया, नाश किया। क्या अभी जल रहा है? नहीं जल रहा है। आइए उत्पत्ति 19 में देख लेते हैं क्या हो रहा है वहाँ पर। उसको दुष्टांत सुना रहा, सिखा रहा है लोगों को सदोम और उमरा के बारे में, नरक के विषय में जानना चाहिए लोगों को। 19 का उत्पत्ति 19 का 15 में लिखा है, हम 15 को पढ़ते हैं, और भी आप ऊपर नीचे आप लोग पढ़ सकते हैं, 1 से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 15 को पढ़ेंगे। जब क्या हुआ, सदोम और उमरा को जब नाश किया तो क्या हुआ। उत्पत्ति 19 अध्याय उसके 15 को पढ़ते हैं। जब पों फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को यहाँ ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। यही दुष्टांत सुना रहा है। ठीक है, जलकर भस्म हो जाएंगे बोला है। क्या अधर्मी लोग और शैतान और उसके दूत अर्थात दुष्ट आत्माएं क्या नरक में जलते रहेंगे? जलते रहेंगे हजारों करोड़ों साल। क्या कहता है वचन उसके बारे में क्या कहता है? यजेकिएल 28 आइए हम देखते हैं। यजेकिएल 28 उसका 15 से 19 देखते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं या इस तक 12 से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम 18-19 को पढ़ेंगे। यजेकिएल 28 15 से 19 इस पर पढ़ देते, 15 से 19 पढ़ देते हैं। जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। शैतान के विषय में कर रहे हैं, शैतान को बोल रहे हैं। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण से तू उपद्रव से बढ़ कर पापी हो गया। क्या कहा? लेन देन के कारण से। कोई कलीसिया में लेन देन होता है, लेन देन के बगैर ना कुछ नहीं होता है। लेन देन नहीं दिया तो तेरे बच्चे के बपतिस्मा नहीं मिलेगा। लेन देन नहीं दिया प्रभु बोझ नहीं मिलेगा, अर्थात दृढ़ीकरण बोलते हैं। उस दृढ़ीकरण के विषय में और आएंगे कोई दिन। लेन देन नहीं है दिया तो शादी भी नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे गिरजाघरों को क्या बिजनेस
बना दिया है लोगों ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लेन देन के कारण क्या हो गया? घमंड हो गया, फुटानी हो गया। लेन देन के बोते से कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। गिरजेगर में लेन देन मत करिए भाई, पापी हो जाओगे। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। पहले कहाँ था? पवित्र पर्वत पर। आदान की बारी तो पवित्र पर्वत जहाँ परमेश्वर आता, उसको छाने वाला करूब भी कहा गया। आप ये ईसाई में भी देख सकते हैं। नहीं, ये तो आगे लिखा है 14 में लिखे, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, लेकिन क्यों? लेन देन के कारण क्या किया? वहां से उसको उतार दिया। अभी आप लोग कलीसिया में जाते हैं, अच्छी बात है, सच्चा वचन को सुनिएगा। परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार गिरजाघर को चलाना चाहिए, कलीसिया को चलाना चाहिए। नहीं तो क्या करेगा? शैतान के जैसे आपको उतार देगा। लेन देन के चक्कर मत रहिएगा आप लोग। कलीसिया पैसों से नहीं चलता है, कलीसिया सच्चा वचन से चलता है, परमेश्वर का सच्चा वचन से चलता है। अपने काम करके प्रचार करिएगा आप लोग, मेहनत करके प्रचार करिए, जैसे पौलुस सब करते थे। कोई किसी से पैसा नहीं लेते थे। चांदा करिएगा जरूर है, किसी को गरीब को मदद करने के लिए चांदा करिए ना। इसमें भी लेन देन का लिस्ट मत लगा देना, जो दे सके देगा, नहीं देगा नहीं देगा, वो अपना इच्छा है। दान के विषय में मैं एक दिन आऊँगा फिर। आइए हम पढ़ते हैं। 16 में लिखे, लेन देन के बहुतायत के कारण से तू उपद्रव से पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करू, मैंने तुझे आग सारी के चमकने वाले मणि के बीच से नष्ट किया। क्या किया? नष्ट किया। 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। बुद्धि बिगड़ गई थी वैभव के कारण। संसार के अभिलाषा वैभव, जो धन दौलत, या अभी या लोगों को बुद्धि बिगड़ जाता है, ज़्यादा धन दौलत हो जाता है तो क्या करता है? मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखे। 18 में लिखे, तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता, बार बार लेन देन के बारे में कर रहा है ना, लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। लेन देन के कारण से। आपको याद है प्रभु यीशु जब मंदिर में गया था, लेन देन वालों को कैसे वहाँ से खदेड़ा भगाया, चौकियों को लड़ दिया। तुमने मेरे पिता का घर को, आराधना घर को क्या बना दिया? डाकुओं को गोह बना दिया, डाकुओं का घर बना दिया, डाकुओं का अड्डा बना दिया। ऐसे मत बनाइए आप लोग। परमेश्वर का आराधना का घर, वहाँ पर ओनली सिर्फ आराधना, स्तुति और वचन को सुनाया जाना चाहिए सच्चाई से। लेन देन की तो बातें मत करिएगा आप लोग, ठीक है? नहीं तो प्रभु यीशु नो आपके कलीसिया में उपस्थित नहीं होंगे। आइए आगे देखते हैं। भस्म, हाँ, तेरे आधा ये हमने देखा, लेन देन के कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गया। जहाँ हम उसको आराधनालय, गिरजाघरों को हम लोग पवित्र स्थान भी कहते हैं, अपवित्र हो जाता है। परमेश्वर का आज्ञा न मानने से क्या होता है? अपवित्र हो जाता है। इसीलिए मैंने तुझ में से ऐसे आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। क्या हुआ? भस्म हुआ। बार बार कहते भस्म, इसको समझिएगा, नष्ट, भस्म हो जाए। उसके बाद क्या? भस्म होने के बाद क्या? कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है ना। आइए देखें, तुझे सब देखने वाला सामने भस्म, तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। 19 पद में लिखा है, देश देश के लोगों,
मैं से जितने तुझ 19 देश देश के लोगों में से जितने तुझे जानते हैं सब तेरे कारण विस्मित हुए। तू भय का कारण हुआ और फिर कभी पाया न जाएगा। भस्म होने के बाद, शैतान को भस्म करने के बाद वो कभी पाया नहीं जाएगा। विरोधियों को भी भस्म करेगा, अर्थात पापियों को भस्म, पाप में जो मर गए उसको, उनको भी क्या करेगा? भस्म करेगा। वो भी पाया नहीं जाएगा, नष्ट करेगा। इसीलिए एक वचन में लिखा है, उससे मत डरो जो शरीर को घात कर सकता है, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है, उससे डरो। हालेलुया। फिर पाया ना जाएगा, फिर उसको बोलते हैं भस्म। आइए यजेकिएल में देखते हैं, मलाकी में देखते हैं। मलाकी 4 अध्याय 1 से देखेंगे। मलाकी 4 अध्याय उसका 1 से देखते हैं क्या लिखा है। क्योंकि 1 से हम पढ़ेंगे, तीन तक पढ़ेंगे। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है, अभी नहीं आया, आएगा, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी अर्थात पापी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। शैतान का पता नहीं रहेगा भस्म होने के बाद, और अधर्मियों को भी पता तक नहीं रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फंदोगे। तब दुष्ट लोग लताड़े डालेंगे, और अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं का यही वचन है। ठहराए हुए दिन अभी नहीं आया है, आएगा बहुत जल्द। तो कैसे लोग बोलते हैं नरक में जल रहा है, नरक में बैठा हुआ है शैतान, अधिकारी है वो। क्या शैतान को बहुत बड़ा हिचकिचड़ा के लोग बताते हैं। आइए आगे वचन को देखते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 6। शायद समय पूरा हो रहा है, हम दूसरा वचन फिर बनाएंगे। इसको पढ़ लेते हैं। दूसरा पत्रस उसका 6 अध्याय 13, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 6 से 13 इस पर कर लिखा है। यहाँ पर इस पर कर लिखा है, कौन सा दूसरा पत्रस, यहाँ पर इस पर कर लिखा है, हम पढ़ते हैं। इसी के कारण उस युग के जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाए, पृथ्वी को जलाया जाएगा, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे जाएंगे। न्याय, मनुष्य के न्याय का दिन, नष्ट होने का दिन तक ऐसा रखा जाएगा। और है अभी नहीं आया नया का दिन। हे प्रियो, यह बात तुम में से छिपी ना रही कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। क्या हुआ? कोई नष्ट न हो, वरन या कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बहुत लोग कहते हैं अभी तक प्रभु क्यों नहीं है, खाली लोग बोलते हैं, नहीं आए कहते, लेकिन आएगा एक दिन। समय है ताकि लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए देर करता है। अभी बहुत समय है लोगों को मन फिराने का। 10 में पढ़ा लिखते हैं, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। चोर के समान आएगा, पता नहीं चलेगा। उसके बाद ही ये नरक की बातें होगी, अभी कुछ नहीं है। जाएगा उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी के काम सारे जल जाएंगे। उसके बाद जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए, उस दिन की आने की बाट जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए। उसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। आइए यहाँ तक हम आज का पाठ करते हैं, फिर अगले पाठ अभी बनाते हैं। सबको धन्यवाद। जय मसीह।